उर्दू ज़बान की तीसरी किताब में मैंने सबक नंबर 15 तक पढ़ा चुका। अब इंशाल्लाह इस वीडियो में सबक नंबर 16 पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर कोशिश करो। जहन और हाफ़िज़ा दिमागी क़ुव्वतें हैं। बाज़े दिमाग कुदरत ने ऐसे बनाए हैं कि उनमें ये क़ुव्वतें तेज़ होती है और बाज़ में मध्यम। जिसका जहन तेज़ होता है वह बात को झटपट समझ सकता है। जिसका हाफ़िज़ा क़वी होता है वह फ़ौरन याद कर लेता है और देर तक याद रख सकता है। जहन व हाफ़िज़े की खूबी एक खुदादा नेमत है, मगर जब तक कि इंसान उस नेमत का शुक्र अदा नहीं करता कोई फ़ायदा उससे हासिल नहीं कर सकता। उसका शुक्र मेहनत और कोशिश है। देखो, एक चालाक घोड़ा 1 मील का सफ़र भी तय नहीं करता जब तक थान पर बंधा है। एक उम्दा पुरज़ों की घड़ी हरगिज़ वक्त नहीं बताती जब तक कोकी नहीं जाती। एक तेज़ रू कश्ती दरिया के किनारे कभी नहीं पहुंचती जब तक अपने मकाम से हरकत नहीं करती। यही हाल जहन और हाफ़िज़े का है। वह कैसा ही अच्छा हो मगर बदून कोशिश और मेहनत के कुछ सूदमंद नहीं। एक मामूली जहन और हाफ़िज़े का आदमी अगर पूरे तौर से बराबर कोशिश किए जाए तो वह तरक्की की दौड़ में अच्छे जहन और हाफ़िज़े वालों से पीछे नहीं रहता। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि जिनको खुदा ने अच्छा जहन और हाफ़िज़ा अता किया है वह अक्सर अपनी तेज़ी के गुरूर में काफ़ी मेहनत और पूरी कोशिश नहीं करते। इसी सबब से वह मात खा जाते हैं। मगर जो मेहनत ही को राहत समझते हैं और अपने काम की धुन में लगे रहते हैं वह कैसे ही गबी हो फिर भी बाजी जीत लेते हैं। फिर से, वह कैसे ही गबी हो फिर भी बाजी जीत लेते हैं। आओ एक सही किस्सा सुनाएं जिसको पढ़कर तुम खुद समझ लोगे कि कोशिश के ज़रिए से एक गबी लड़का अपने मदरसे में क्यों कर नामूर हो गया। वह किस्सा ये है। किसी कस्बे के मदरसे में एक लड़का था, निहायत गबी, निहायत कुन जहन, जिसको आमोख्ता कभी याद नहीं रहता था। वह आदत खसलत का बुरा ना था, खिलाड़ी और शरीर भी ना था, बदशौक़ भी ना था। अलबत्ता अपने जहन और हाफ़िज़े की कमी पूरा करने का तरीक़ा नहीं जानता था। इसी सबब से वह निहायत रंजीदा और बेदिल रहता था। शायद ही कोई रोज़ ऐसा होता हो कि उसको उस्ताद की नाराज़ी से शर्मिंदा होना ना पड़ता हो। यह एक ऐसी ज़िल्लत थी कि वह अपने हम जमात लड़कों से भी हर वक्त झिनकता था।
यहाँ तक कि उसको खेल के घंटे में और लड़कों की सी खुशी और दिल लगी हरगिज़ नसीब नहीं होती थी। रोज़ बरोज़ उसकी नाउम्मीदी बढ़ती जाती थी और वह अक्सर यूँ ख्याल करता था कि गालिबन खुदा ने मुझको लिखने पढ़ने के वास्ते पैदा नहीं किया। एक रोज़ सुबह सवेरे मकतब में हाजिर हुआ, अगरचे उसके हक़ में ये सुबह सबसे ज़्यादा सख्त और हौलनाक थी, मगर खुदा की मर्ज़ी यूँ थी कि यही सुबह उसकी खुश नसीबी की पहली सुबह हो गई। आज उसको आमोख्ता बिल्कुल याद न था। उस्ताद ने जितने सवाल किए उनमें से एक का भी सही जवाब ना दे सका। जब काम ख़त्म हुआ तो उस्ताद ने मामूल से ज़्यादा गैरत दिलाई और साफ कह दिया कि तुम खूब कोशिश ना करोगे तो मुझको अंदेशा है कि तुम दुनिया में किसी काबिल ना बन सकोगे। वह लड़का ये बातें सुनकर निहायत गमज़दा सा एक तरफ जा बैठा और ऊपरी दिल से उस भूले हुए सबक को फिर देखने लगा, क्योंकि उसके दिल पर सख्त सदमा था। तमाम बदन पसीने पसीने हो रहा था। निहायत मायूस होकर अपने साथी से जो उसके करीब बैठा था चुपके चुपके कहने लगा, क्या कोशिश करूं, मुझको याद तो रहता नहीं, शायद पढ़ना मेरे मकसूम में नहीं। उसके हम सबक ने कहा, भाईजान याद नहीं रहता तो कुछ मुज़ायक़ा नहीं, कोशिश करो और फिर करो, मगर खुदा के वास्ते हिम्मत ना हारो। लड़के ने जवाब दिया, साहब कोशिश तो करता हूँ मगर सब अकारत हो जाती है। अब इसके सिवा कोई सूरत नज़र नहीं आती कि पढ़ना छोड़ दूँ। उसके नेक दिल हम सबक ने फिर नरमी और मेहरबानी से कहा, ए अजीज़, जो हो सो हो, एक बार तो और कोशिश कर देख। अगरचे उस गबी लड़के का दिल टूट गया था, मगर मेहरबान हम नशीन की उस सदा ने फिर कोशिश करो उसका ढारस बंधाया। अब वह एक बार और कोशिश करने पर मुस्तैद हो गया। रफ्ता रफ्ता उसने मालूम किया कि अल्फाज और फ़िक्रे जहन नशीन होने लगे। फिर तो उसकी हिम्मत बढ़ गई और थोड़ी देर में सारा सबक अज़बर कर लिया। वह उस कामयाबी से ऐसा बशाश हुआ कि गोया उसने एक बड़ा भारी ख़जाना पा लिया। उसको ज़्यादा खुशी उस बात की थी कि वह आइंदा भी अपने हर एक सबक को इसी तरह जी लगाकर कोशिश करेगा तो याद कर सकेगा। वह जल्दी से उठा और बहुत अदब के साथ उस्ताद के सामने जा खड़ा हुआ। उस्ताद, अब क्या चाहते हो? उस्ताद, अब क्या चाहते हो? लड़का, जनाब मैं चाहता हूँ कि मेहरबानी फरमाकर मेरा सबक फिर सुन लीजिए।
उस्ताद, तुम किस बरते पर दरख्वास्त करते हो? आध घंटा भी तो नहीं गुज़रा कि तुम। उस्ताद, तुम किस बरते पर दरख्वास्त करते हो? आध घंटा भी तो नहीं गुज़रा कि तुम सुनाने खड़े हुए थे, मगर एक लफ्ज़ भी ना सुना सके। लड़का, बेशक जनाब, उस वक्त मुझको याद ना था, मगर अब तो खुदा के फजल से मैं अच्छी तरह सुना सकता हूँ और उम्मीद है कि आप जो कुछ दरियाफ्त फरमाएंगे उसका ठीक जवाब दे सकूँगा। उस्ताद, खैर सुनाओ। लड़के ने तमाम सबक इस सिरे से उस सिरे तक फुर सुना दिया और सब ठीक सुनाया, न कुछ भूला न कहीं रुका। जो बात पूछी गई उसका माकूल जवाब दिया। उस्ताद ने बहुत खुशी जाहिर की और कहा कि अगर इसी तरह आइंदा भी कोशिश करोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम एक लायक तालिब इल्म बन जाओगे। फिर तो उसका ये हाल हो गया कि मदरसा में कोई लड़का ऐसा न था जो उससे बेहतर सबक याद कर के लाता हो। मदरसा में कोई लड़का ऐसा न था जो उससे बेहतर सबक याद करके लाता हो। आइए माना पढ़ेंगे। जहन का मतलब समझने की क़ुव्वत। हाफ़ज़ा मतलब याद रखने की क़ुव्वत, यानी याद रखने की ताकत। खुदादा मतलब कुदरती। तेज़रो मतलब तेज़ रफ्तार। अता मतलब देना। गवी मतलब जहन। कुंद जहन मतलब जिसका दिमाग कमज़ोर हो। ठीक है। जिल्लत रुसवाई, हौलनाक, ख़तरनाक। मायूस मतलब नाउम्मीद। मक़सूम मतलब तक़सीम किया गया। मुज़ायक़ा मतलब हर्ज। हमनशीन यानी पास बैठने वाला। हमनशीन का मतलब पास बैठने वाला। सदा मतलब आवाज़। मुस्तईद मतलब तैयार। अल्फाज यानी बहुत से लफ्ज़। ज़हन नशीन मतलब समझ में आया हुआ। अज़बर मतलब पक्का। बशाश मतलब खुश। फ़ज़ल मतलब मेहरबान। ठीक है, आप यहाँ तक याद कर लेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में सबक नंबर 17 पढ़ेंगे।